हमारे संवाददाता ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, गोमती नदी और तालाबों पर अवैध कब्जा, सामाजिक कार्यकर्ता और बिल्डर आमने सामने, हाई कोर्ट का आदेश भी हुआ बेअसर। आपको बताते चले कि मलिहाबाद और बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र में गोमती नदी के रिवर फ्रंट और सार्वजनिक तालाबों पर कथित अवैध अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज को नीलांश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस के जवाब में तिरंगा महाराज ने बिल्डर के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सार्वजनिक भूमि पर कब्जे के खिलाफ एक मजबूत कानूनी पक्ष रखा हुआ है। तिरंगा महाराज के नोटिस के जवाब में स्पष्ट दिया गया है कि उनका कार्य पूर्णतः जनहित में है और वो विगत कई वर्षों से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीलांश बिल्डर द्वारा ग्राम बदैया, टिकरी कला, मलिहाबाद और यकड़िया कला, बख्शी का तालाब में गोमती नदी के किनारे नीलांश थीम वाटर पार्क विकसित किया गया है। नोटिस में राजस्व अभिलेखों का हवाला देते हुए बताया गया है कि गाटा संख्या 971, 995, 996, 1055, 1056, 1081, 1022 बदैया, गाटा संख्या 186, 193, 243, टिकरी कला तथा खाता संख्या 01848। यकड़ी कला की भूमि सरकारी कागजों में गोमती नदी और तालाब के नाम से दर्ज है। आरोप है कि बिल्डर ने इन गाटों की भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर के अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे कि व्यवसायिक लाभ कमा रहे हैं। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं तिरंगा महाराज मौजूद हूँ आज कलेक्ट्रेट में और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीबों का शोषण किया जा रहा है, नदी तालाबों पर कब्जा किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भूमाफियाओं के साथ साठ काट कर मोटा पैसा उगाही कर रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर ये राजस्व के प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भूमाफियाओं के साथ साठ काट किए हुए हैं। लगातार जो लोग आंदोलन करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, उनका शोषण करते हैं। 25 तारीख को हमारे साथ भ्रष्ट लेखपाल तुषार द्वारा हमारा मोबाइल लूट लिया गया था और आज तक किसी भी थाने में एफआईआर नहीं की गई। हमने जब जल समाधि आंदोलन किया तो दरोगा धीरेन्द्र राय के द्वारा हमें गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हमारा कसूर यह था, हमने किसानों की लड़ाई लड़ी थी, गोमती नदी को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। करप्शन बहुत तेजी से चल रहा है। आईएएस अधिकारियों का काला धन नीलांश वाटर पार्क में लगा है, गोमती नदी में लगा है। आईएएस अधिकारियों का काला धन लगातार नीलांश वाटर पार्क में लगा है। मैं पत्र दे रहा हूँ, कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसी को लेकर एक बार फिर से ज्ञापन दिया गया है और 25 नवंबर 2025 को उसी स्थान पर धरना प्रदर्शन किया होगा जहां पर पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया था। हम लोग वही गोमती नदी पे जल समाधि आंदोलन करेंगे और हजारों की संख्या में करेंगे, ये हमने आज ज्ञापन दे दिया है। मैं इस ज्ञापन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ की मीडिया से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा, इन भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, एसडीएम मलिहाबाद को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, तहसीलदार मलिहाबाद को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। ये भूमाफियाओं से साथ मोटा पैसा ले रहे हैं, इनको नदी पे बनी हुई दीवार नहीं दिखाई दे रही है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। हमें धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन तिरंगा महाराज दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद।